और इसी बेसिस पे फिर अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसी बेसिस पे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स निकलती है कि एक वो ड्रग्स जो कि बेसिक ड्रग्स कंसीडर की जाती हैं, एक वो ड्रग जो कि एसिडिक ड्रग्स हैं, एक वो ड्रग जो कि एम्फोटेरिक ड्रग हैं जो डुअल प्रॉपर्टी रखेंगी, और एक वो ड्रग जो कि न्यूट्रल ड्रग्स हैं बेसिकली जो कि आयनाइज नहीं होती, डायरेक्टली जो है वो मेटाबोलाइज होकर एंजाइम से मेटाबोलाइज होकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सही है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले एसिडिक ड्रग की बात करें तो एसिडिक ड्रग क्या है हमारे पास? एस्प्रिन। सही, यहाँ पे एसिडिक ड्रग क्या है हमारे पास? एस्प्रिन की एग्जांपल दी हुई है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग मोस्टली एसिडिक ड्रग्स होती हैं। इंडोमिथासिन भी एसिडिक ड्रग है, फिनोबार्बिटल भी एसिडिक ड्रग है। इसके अलावा हमारे पास बेसिक ड्रग की एग्जांपल देखें, गोनेथिडीन, गोनेडीन्स में हमने पढ़ा था, हमारे पास बेसिक फंक्शन ग्रुप हमने पढ़ा था ना कि उसमें जो है वो गोनिडीन एक बेसिक फंक्शन ग्रुप है। सही है। इसके अलावा कैफीन में अगर आप देखें तो कैफीन में भी आपके पास आपको बेसिक फंक्शन ग्रुप दिखेगा, ज़ैंथीन डेरिवेटिव है उसमें भी बेसिक फंक्शन ग्रुप होता है। इसके अलावा यहाँ पर अमाइडीन्स में अमाइडीन फंक्शन ग्रुप होगा। सिप्रोफ्लॉक्सोसिन क्या है? एम्फोटेरिक ड्रग के, इसमें दोनों बेसिक और एसिडिक फंक्शन ग्रुप जो है वो इसके अंदर दोनों होंगे। सिप्रोफ्लॉक्सोसिन में न्यूट्रल का मतलब कि जो न्यूट्रल होगी। सही है। उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमारे पास न्यूट्रल फंक्शन ग्रुप में कंसीडर किया जाएगा। सही है। उसके बाद अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ों को। सही है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सोसिन किस तरह से हमारे पास एक एम्फोटेरिक ड्रग होती है। सही है। अच्छा, अगर एसिडिक ड्रग होती है तो उसमें एसिडिक फंक्शन ग्रुप होगा, बेसिक ड्रग होगी तो उसमें बेसिक फंक्शन ग्रुप होगा, और अगर एम्फोटेरिक एक ड्रग होगी तो उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शन ग्रुप होगा। सही है। अब सिप्रोफ्लॉक्सोसिन किस तरह से जो है वो बिहेव करती है हमारे पास एम्फोटेरिक ड्रग का मतलब कि उसके पास एसिडिक फंक्शन ग्रुप भी है और बेसिक फंक्शन ग्रुप भी है। एसिडिक एनवायरनमेंट में उसकी एब्जॉर्प्शन को कौन फेवर कर रहा होगा? एसिडिक फंक्शन ग्रुप। बेसिक एनवायरनमेंट में उसकी एब्जॉर्प्शन को कौन फेवर कर रहा होगा? बेसिक फंक्शन ग्रुप। सही है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सोसिन के स्ट्रक्चर को देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सोसिन में हमारे पास अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो उसके पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप क्या है? एसिडिक फंक्शन ग्रुप है। इसके अलावा अगर हम उसको देखें तो उसके पास कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है। कीटोन फंक्शन ग्रुप क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम भी क्या है? न्यूट्रल एटम है। इसके अलावा अगर आप इसकी साइड चेन पे देखें तो आपके पास क्या है? एक एराइल अमाइन है। सही, ये एरोमेटिक एराइल अमाइन है। नाइट्रोजन किसके साथ अटैच हुआ हुआ है? एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है। सही है। इसके अलावा एक अल्काइल अमाइन है। अल्काइल अमाइन क्या है? नाइट्रोजन जो है वो एक हमारे पास एलिफेटिक चेन के साथ अटैच हुआ हुआ है। सही है। इसके अलावा थर्ड इसके पास कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एक और एराइल अमाइन है। सही है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमारे पास लाइक, जैसे हमने बात की थी कि लाइक विल डिजॉल्व इन लाइक, कि लाइक डिजॉल्व होगी लाइक के अंदर, इसी तरह से बिल्कुल लाइक विल गेट एब्जॉर्ब इन लाइक। एक बेसिकली जैसे अगर हम एसिडिक ड्रग दे रहे हैं तो एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में अपनी एब्जॉर्प्शन शो करती है, इसी तरह से बिल्कुल बेसिक ड्रग अपनी बेसिक एनवायरनमेंट में अपनी एब्जॉर्प्शन शो करती है। अगर मैंने बेसिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेट में जो है वो दे दिया तो वो बेसिक ड्रग जो है वो आयनाइज हो जाएगी। सही है। और अगर मैंने एसिडिक ड्रग को बेसिक ड्रग के एनवायरनमेंट में दिया तो वो एसिडिक ड्रग क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सोसिन की बात की जा रही है। अब अगर मैं सिप्रोफ्लॉक्सोसिन को स्टमक की पीएच पे दूं तो स्टमक की पीएच पे हमारे पास जो उसके बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है? बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। बेसिकली बेसिक फंक्शन ग्रुप जो जब मैं इसको स्टमक पे दूं तो बेसिक फंक्शन ग्रुप क्या करेगा? बेसिक फंक्शन ग्रुप जो है वो आयनाइज हो जाएगा। स्टमक में क्या होता है? एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। सही है। और एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिडिक फंक्शन ग्रुप आयनाइज नहीं होगा। एसिडिक एनवायरनमेंट में कौन सा फंक्शन ग्रुप आयनाइज हो जाएगा? बेसिक फंक्शन ग्रुप आयनाइज हो जाएगा। अब एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है। और हमें पता है कि बेस के पास प्रॉपर्टी होती है, बेसिक फंक्शन के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। पहले ही क्या था? NH था। अब NH क्या करेगा? एसिडिक एनवायरनमेंट से हाइड्रोजन को जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा? NH2 बना लेगा। और ये NH2 क्या हो जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या बना लिया? कॉन्जुगेट एसिड बना लिया इसने। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि सिप्रोफ्लॉक्सोसिन की जो ये वाली फॉर्म है वो स्टमक के अंदर प्रीडोमिनेंट होगी, और जब अगर मैं इसको कोलोन में दूंगा तो कोलोन की पीएच जो है वो सम वॉट एसिडिक से लेकर किसकी तरफ होती है? बेसिक की तरफ होती है। तो अब क्या होगा? इस पीएच पे दोनों ग्रुप आयनाइज हो जाएंगे। सही है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक पीएच है, तो बेसिक पीएच पे कौन आयनाइज होगा?
एसिडिक फंक्शन ग्रुप आयनाइज होगा। बेसिक पीएच पे क्या होगा, OH आयन ज़्यादा होंगे, और OH आयन की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक फंक्शन ग्रुप से क्या स्टील कर लेगा, हाइड्रोजन स्टील कर लेगा। इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के क्या था, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन किसके पास चलेगा, कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप का OH के पास चलेगा। बेसिक पीएच पे, जब कोलोन की बेसिक पीएच आएगी, बेसिक पीएच पे कौन सा फंक्शन ग्रुप आयनाइज हो जाएगा, एसिडिक फंक्शन ग्रुप आयनाइज होगा। सही है। इसके अलावा जब कोलोन की एसिडिक पीएच आएगी तो कौन सा फंक्शन ग्रुप आयनाइज हो जाएगा, बेसिक फंक्शन ग्रुप आयनाइज होगा। यानी कि इन्होंने ये बात बताई हुई है कि हमारे पास जो सिप्रोफ्लॉक्सोसिन है उसके पास दोनों फंक्शन ग्रुप है, एसिडिक फंक्शन ग्रुप भी है और बेसिक फंक्शन ग्रुप भी है। एसिडिक फंक्शन ग्रुप होने की वजह से एसिडिक फंक्शन ग्रुप जो है वो एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब होगा क्योंकि वो अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा। लेकिन मैं इस एसिडिक फंक्शन ग्रुप को अगर बेसिक पीएच पे लेके जाऊंगा तो वो आयनाइज हो जाएगा। सही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर बेसिक फंक्शन में तो वो बेसिक पीएच में एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अगर मैंने बेसिक फंक्शन ग्रुप को एसिडिक पीएच पे अगर मैं ले गया, स्टमक की पीएच पे अगर मैं ले गया तो उस पर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं स्टमक में। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन को गेन कर लेगा और ये आयनाइज हो जाएगा। तो ये वाली बात बताई गई है कि स्टमक की पीएच के ऊपर ये वाली फॉर्म इसकी डोमिनेंट होगी और हमारे पास जो कोलोन की पीएच है उस पर ये वाली फॉर्म डोमिनेंट होगी। और अगर मैं इसको और ज़्यादा बेसिक पीएच पे लेके जाऊंगा तो ये वाली फॉर्म के बजाय सिर्फ ये वाली फॉर्म डोमिनेंट हो जाएगी क्योंकि बेसिक पीएच पे सिर्फ कौन सा फंक्शन ग्रुप आयनाइज होगा, एसिडिक फंक्शन ग्रुप आयनाइज होगा। सही है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे एसिड स्ट्रेंथ, पीकेए वैल्यू। पीके वैल्यू, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये तीनों बातें एक ही हैं कि हम कितना जब एसिड डिसोसिएट होता है तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, उस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ क्या है कि उस एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, उस वैल्यू से हम पता लगाते हैं। बेसिकली अगर हम पीके की डेफिनेशन को देखें तो पीके इज डिफाइंड एज द पीएच, एक ऐसी पीएच जहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर ड्रग 50% आयनाइज फॉर्म में रहे या 50% अनआयनाइज फॉर्म में रहे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग की पीके वैल्यू आ रही है 4, सही है, और उसकी पीएच भी क्या है, बेसिकली हमारे पास 4। तो जब हमने 4 को 4 से माइनस किया तो क्या हो गई, 0 हो गई। सही है, मतलब 0 का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यानी कि अनआयनाइज्ड फॉर्म और जो आयनाइज्ड फॉर्म है उस ड्रग की वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सही है। अच्छा, एक बात ये है कि आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि वो चार्ज है, और अनआयनाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि वो अनचार्ज है, कि वो अपने आयन्स में ब्रेक नहीं हुई। तो पी के एक स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू जहाँ पे वो पर्टिकुलर ड्रग 50% आयनाइज फॉर्म में रहे और 50% अनआयनाइज फॉर्म में रहे, और जब पीकेए और पीएच की वैल्यू सेम होती है तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है और 50% ड्रग आयनाइज फॉर्म में रहती है, 50% ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में रहती है। सही है। अब आगे हम मूव करते हैं तो हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो अच्छा जी, अब अगर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास जब कोई भी ड्रग आयनाइज्ड होगी, आयनाइज्ड होने की वजह से क्या होगा, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो अपने आयंस में कन्वर्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो अपने आयंस में ब्रेक हो गई। अच्छा, इसके अलावा वाटर का भी अपना लेवलिंग इफेक्ट होता है। लेवलिंग इफेक्ट हम हर रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं वाटर का। लेवलिंग इफेक्ट में हमने क्या बात की थी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाटर के सामने आ कौन रहा है, वाटर के सामने बेस आ रही है, वाटर के सामने एसिड आ रहा है। अगर वाटर के सामने एसिड आएगा तो वाटर इटसेल्फ बेस के तौर पर रिएक्ट करेगा, जैसे यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे रिएक्शन में यहाँ पे आप डिस्कस किया है कि वाटर बेस के तौर पे एक्ट करेगा और हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है। इसके अलावा यहाँ पे जब वाटर के सामने बेस आ रही है तो वाटर क्या एक्ट कर रहा है, वाटर क्या एक्ट कर रहा है, वाटर एज अ बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, वाटर एज अ एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। वाटर के सामने जब बेस आएगी तो वो एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, और वाटर के सामने जब एसिड आएगा तो वो बेस के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ पे हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्शन आपको अब आ जाने चाहिए क्योंकि हम बहुत सारे रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या जो है वो हमारे पास एक तो हमने बात कर ली कि हमारे पास जो है वो क्या इफेक्ट आ रहा है बेसिकली आयनाइजेशन के ऊपर, और अगर हम बात करें तो एक हम इफेक्ट चेक करेंगे अब बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर कि क्या इफेक्ट आ रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर, हम ये डिस्कस करेंगे। सही है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली, मैं इसको सही कर दूं पहले।
सही है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक ड्रग अपनी आयनाइज फॉर्म में भी रह सकती है, एक ड्रग अपनी अनआयनाइज फॉर्म में भी रह सकती है। आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग का मतलब कि उसके बाद चार्ज फॉर्म है, और अनआयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग के उसके बाद चार्ज फॉर्म नहीं है। अब हम ये बात करेंगे कि ऐसी ड्रग्स जो आयनाइज होकर अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, अगर हम उन ड्रग्स की आयनाइजेशन इंक्रीज करवा देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वो ड्रग्स जिनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी उनकी आयनाइज फॉर्म पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एसिटाइल कोलिन की अगर हम एग्जाम्पल लें जो यहाँ पे दी हुई है। अब एसिटाइल कोलिन ले, यहाँ हमारे पास जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो मसल रिलैक्सेंट्स हैं या जितनी भी एंटीसेप्टिक ड्रग हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयनाइज्ड होने के बाद अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। अगर मैं इन ड्रग्स की आयनाइजेशन इंक्रीज करवा दूँ तो इनकी आयनाइज फॉर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इनकी आयनाइज फॉर्म इंक्रीज हो जाएगी तो इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। यानी कि ऐसी ड्रग जो आयनाइज फॉर्म में अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, अगर उन ड्रग्स की मैं आयनाइजेशन को सही है इंक्रीज करवा दूँ तो इन ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही, यानी कि ये सब क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सही है। अब सेकंड बात करते हैं। अब एक वो ड्रग्स हैं जो कि अपनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। ऐसी ड्रग जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में अपना एक्शन परफॉर्म करती है, तो वो ड्रग्स जो है वो बेसिकली जो अपना अनआयनाइज फॉर्म में अपना एक्शन परफॉर्म करी कि वो आयंस में ब्रेक नहीं होती, चार्ज फॉर्म नहीं करती। तो अगर मैं ऐसी ड्रग की आयनाइजेशन को इंक्रीज करवाऊंगा, तो यानी कि मैं उनको फोर्सफुली आयनाइज करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो अनआयनाइज फॉर्म में अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। अब जब मैं उनकी आयनाइजेशन इंक्रीज करवा दूंगा तो वो आयनाइज से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सही है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग की एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी आयनाइजेशन के साथ इंक्रीज होती है, और उन्होंने उसकी एग्जांपल दी हुई है। और जो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स होती है, अगर मैं उनकी आयनाइजेशन को इंक्रीज कर दूं तो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो आयनाइज में कन्वर्ट हो जाएंगी। सही है। अच्छा, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग्स जो होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू द अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग, क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग पे कोई चार्ज नहीं होता, आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग पे चार्ज होता है, और चार्ज होने की वजह से उस ड्रग की क्या बढ़ जाती है, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और वो ड्रग क्या हो जाती है, हाइड्रोफिलिक ड्रग हो जाती है। और हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बैरियर्स होते हैं वो लिपिड होते हैं, लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड नेचर होती है। अब भाई ये तो आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक क्या है, वाटर लविंग है। अब वाटर लविंग लिपिड से कैसे पास हो सकती है, तो ये किस तरह से पास होगी, ये पास जो है वो चैनल पोर्स से होगी। पोर्स होते हैं बेसिकली हमारी मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ से ये ड्रग जो है वो पास हो जाती है, ये डायरेक्टली लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके कॉन्स्ट्रैक्ट में अगर हम अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग देखें तो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या होती है, ये लिपोफिलिक बिहेवियर शो करती हैं, ये अनडिसोसिएटेड होती हैं, और ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देती हैं। जिसमें हमारे पास कौन सी ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन है, लोकल एनेस्थेटिक है, जिसमें डी ट्यूबाकोरिन है, फिनोल है, ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में डायरेक्टली हमारी मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि इनका लिपिड बिहेवियर होता है। सही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, और आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारे पास जो है वो कम होती है, क्योंकि वो आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग के ऊपर चार्जेस हैं, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, वो हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर रखती है। लेकिन जो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग है उसके ऊपर चार्जेस नहीं होते, वो लिपिड लविंग होती है, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाती है। लेकिन हम यहाँ तक बात को कन्फाइन नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट क्या है हमारे पास जिसमें वो ड्रग जा रही है, और वो ड्रग है क्या, एसिडिक है या बेसिक है। अब वो चीज़ हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर एसिड और बेसिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट में किस तरह से वो एसिडिक और बेसिक ड्रग जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास बिहेव करेगी। सही है। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर हम आगे बात करें कि अगर हम किसी भी ड्रग जब वो आयंस में कन्वर्ट हो गई, जैसे कि अगर हम ये बात करें कि ये हमारे पास एक जो है वो स्ट्रक्चर है ज़ैलिलोज का। सही है। अब देखें आप इसके अंदर अगर इस ज़ैलिलोज को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, ये शुगर है, शुगर को मैंने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। अब वाटर में क्या है, H2O। सही है। अब क्या होगा, अब हमारे पास वाटर क्या करेगा, वाटर इसके हर जगह जो है वो एडअप हो जाएगा। सही है। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। सही है। सब जगह से वाटर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सही है। अब जब वाटर इसके अंदर ऐड हो गया तो अगर आप देखें तो वाटर ऐड होने की वजह से क्या हुआ, इस
ड्रग का स्ट्रक्चर क्या हो गया, बहुत बल्की हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया। सही है। अब जब किसी भी ड्रग की हम हाइड्रेशन कर देते हैं, उसको इंक्रीज करवा देते हैं, तो वो पोर्स से जो है वो इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाती, वो पोर्स के अंदर जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो पोर्स के अंदर जो है वो फंस जाती है। तो यही वाली बात है कि जब हम किसी भी ड्रग की हाइड्रेशन करवाएंगे, किसी भी ड्रग की हाइड्रेशन करवाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो उस ड्रग का स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो ड्रग अब डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकती, और वो ड्रग जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास, वो ड्रग जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास डिफिकल्टी क्रिएट करेगी पोर्स से जो है वो पास होने के लिए। सही है। तो ये वाली बात है। अच्छा जी, यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी हुई है। अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हमारे पास कौन कौन सी ड्रग वीकली एसिडिक है और कौन कौन सी ड्रग एसिड वीकली बेसिक है। फॉर सपोज हमारे पास वीकली एसिडिक ड्रग की हमारे पास एग्जांपल क्या दी हुई है, फिनोटोइन। सही है। वीकली एसिडिक ड्रग की हमारे एग्जांपल क्या है, फिनोटोइन एंड द बारबिचुरेट्स। अगर मैं वीकली एसिडिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में दूंगा, हमारी बॉडी में कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट होते हैं और बेसिक एनवायरनमेंट होते हैं। हमें पता है कि एक ड्रग अपनी दो फॉर्म में होगी, या तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी या तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में होगी। सही। और हमने ये बात की कि हमारे पास एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होती जाती हैं और बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होती जाती हैं। और हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए एक ड्रग को अपनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में जो है वो होना होता है, यानी कि जब हम एसिडिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में देंगे, तो एसिडिक ड्रग को जब हम एसिडिक एनवायरनमेंट देंगे तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी। जिस तरह से हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, इस तरह से यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट बनाने के लाइक एनवायरनमेंट विल एब्जॉर्ब द लाइक ड्रग, कि अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है तो एसिडिक एनवायरनमेंट में कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होगी। और अगर बेसिक एनवायरनमेंट तो बेसिक एनवायरनमेंट में कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब होगी। अगर मैं बेसिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में दे दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो ड्रग क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी। और अगर मैं एसिडिक ड्रग को बेसिक एनवायरनमेंट में दे दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एसिडिक ड्रग आयनाइज हो जाएगी। लाइक को अगर मैं अनलाइक में दूंगा तो हमारे पास मसला खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एसिडिक ड्रग को जब हम एसिडिक एनवायरनमेंट में देंगे तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। भाई हम ये क्यों कह रहे हैं कि एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास वो किस फॉर्म में रह रही है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रह रही है। वहाँ पे कोई ऐसी स्पीशी नहीं है जो इस ड्रग से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट आउट कर ले। एसिडिक एनवायरनमेंट, अगर मैं स्टमक को कंसीडर करूँ, सही है, स्टमक में मैंने दी फिनोटोइन। सही है। अब स्टमक का एनवायरनमेंट क्या है, एसिडिक है। सही है। इसके पास क्या है, हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है। सही है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, क्यों हमने बात की कि एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होगी। सही है। अब हमें इसको जस्टिफाई करना है, ऐसा क्यों है कि एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में ही एब्जॉर्ब होगी। क्यों, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारे पास कोई बेसिक स्पीशी मौजूद नहीं है, OH आयन एब्जॉर्ब, OH आयन मौजूद नहीं है। भाई एसिडिक प्रॉपर्टी क्या आती है कि वो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। अब जब यहाँ पे कोई OH आयन डोनेटर ही मौजूद नहीं है तो एसिडिक एक स्पीशी किसको डोनेट करेगा, तो इसी वजह से जब एसिडिक स्पीशी डोनेट नहीं करेगा तो वो आयन नहीं बनाएगा। जब वो आयन नहीं बनाएगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। यानी कि एसिडिक ड्रग की अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो ज़्यादा होगी किस एनवायरनमेंट में, एसिडिक एनवायरनमेंट में। और जब कोई भी ड्रग अपनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में होती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से, क्योंकि एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में आयनाइज नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई डोनर मौजूद नहीं है, कोई हाइड्रोजन को स्टील करने वाला मौजूद नहीं है, इसी वजह से इस ड्रग की अनआयनाइज्ड फॉर्म प्रीडोमिनेंट करेगी और ये रैपिडली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, पीएच पे इस पर कोई असर नहीं होगा। तो इस वजह से एसिडिक ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी अनआयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी। और जब कोई भी ड्रग अपनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहती है तो वो लिपिड लविंग बिहेवियर शो करती है, और लिपिड लविंग बिहेवियर शो करने की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैं किसी वीकली बेसिक ड्रग को, सही है, जैसे कि हमारे पास अब स्टमक ही है हमारे पास, और मैं वहाँ पे क्या दे दिया, गोनेथिडीन दे दिया। अब गोनेथिडीन क्या है, बेसिक ड्रग है। सही है। सही है। अब जाहिर सी बात है इसके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, बेसिक की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। हमने बात की थी गोनेथिडीन में क्या होता है, एक के पास NH होता है और यहाँ पे क्या लगा होता है, NH2 लगा होता है। ये गोनेथिडीन है, गोनेथिडीन फंक्शनल ग्रुप है। ये गोनेथिडीन में ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा,
ग्वानिडीन फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सही है। अब जब मैंने बेसिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में दे दिया, स्टमक में दे दिया, अब मेरे पास पता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। सही है। अब हमें पता है कि गोनेडिन के पास बेसिक फंक्शन ग्रुप है। अब बेसिक फंक्शन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही इसको हाइड्रोजन मिलेंगे तो वह हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो ये गोनेडिन के अंदर जो गोनेडिन फंक्शन ग्रुप है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। हाइड्रोजन को जब उसने एक्सेप्ट किया तो ये जो NH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और NH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये ड्रग क्या हो गई, आयनाइज हो गई। तो यही वाली बात लिखी हुई है कि जब हम वीकली बेसिडिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में देंगे तो वो पुअरली एब्जॉर्ब होंगी। क्यों पुअरली एब्जॉर्ब होंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की अबेंडेंसी है। और बेसिक की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर ले, हाइड्रोजन को स्टील करेगा। और जैसे ही वो हाइड्रोजन को स्टील करेगा वो आयनाइज हो जाएगा। और आयनाइज होने की वजह से उस पर चार्ज आ जाएगा। और आयनाइज क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, वाटर लविंग बिहेवियर होता है। और हमें पता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, लिपिड है। तो अब ये आयनाइज फॉर्म इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज होने की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग होगी। यानी कि एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्प्शन शो करती हैं। क्यों, क्योंकि वो आयनाइज नहीं होती। और बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में जो है वो क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करेगी, क्योंकि वो आयनाइज नहीं होगी। लेकिन अगर हम बेसिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, आयनाइज हो जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे गोनेडिन आयनाइज हो रही है एसिडिक एनवायरनमेंट में। इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही हमारे पास किसके अंदर, बेसिक एनवायरनमेंट में। सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक विल एब्जॉर्ब लाइक, और लाइक ही एब्जॉर्ब होगा लाइक एनवायरनमेंट के अंदर। सही है। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं। सही है। अब किस तरह से हम आयनाइजेशन की प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है वो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन के अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट टाइप की पीएच होती है। फॉर सपोज ईसोफेगस, ईसोफेगस में हमारे पास क्या है, ईसोफेगस में हमारे पास जो है वो न्यूट्रल इन्वायरमेंट में। स्टमक की बात करें तो स्टमक की पीएच जो है वो डिपेंडेंट होती है फूड के ऊपर। जब स्टमक में फूड नहीं जाता तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में जो है वो बेसिकली जब हमारे पास फूड नहीं आता तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज नहीं होता। तो स्टमक की पीएच थोड़ी बेसिक की तरफ होती है। लेकिन जैसे ही स्टमक के अंदर फूड जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है, तो स्टमक की पीएच क्या हो जाती है, एसिडिक की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। सही है। बेसिक नहीं होती, मतलब स्टमक की पीएच समवॉट न्यूट्रल की तरफ जाने लग जाती है। 5 लेस एसिडिक होती है। बेसिक कभी भी नहीं होती स्टमक की पीएच, समवॉट लेस एसिडिक होती है बेसिकली। और जब हम जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर फीड करते हैं तो फीड होने की वजह से क्या होता है, फीड होने की वजह से स्टमक की पीएच बढ़ना शुरू हो जाती है, एसिडिक से लेस एसिडिक की तरफ जाना शुरू हो जाती है। सही है। और जब स्टमक खाली होता है तो उसकी पीएच क्या होती है, 1 से 2.5, जब स्टमक HCl सिक्रीट कर रहा होता है। सही है। अगर हम असेंडिंग कोलोन की बात करें, असेंडिंग कोलोन में और बेसिक की तरफ जाने लगेगी। स्मॉल इंटेस्टिन की बात करें और बेसिक की तरफ जाने लगेगी। डिसेंडिंग कोलोन की बात करें तो और बेसिक है। और सबसे ज़्यादा किसकी पीएच है, स्मॉल इंटेस्टिन के डिस्टल पार्ट की। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर सपोज अगर मैंने एसिडिक ड्रग को रख के देखा कि एसिडिक ड्रग किस तरह से बिहेव करेगी और कहाँ एब्जॉर्ब होगी। अगर मैंने एसिडिक ड्रग को दिया तो एसिडिक ड्रग क्या होगा, यहाँ से आएगी। अब ईसोफेगस में वो किस पीएच पे आएगी, 7 पीएच पे। अब 7 पीएच पे क्या न्यूट्रल पीएच है, अब वो आयनाइज नहीं होगी। अब जैसे ही एसिडिक ड्रग स्टमक में आएगी, अब हमने बात की कि एसिडिक ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होगी, अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी। सही है। अब वो क्यों रहेगी वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, बेसिकली हमारे पास क्यों रहेगी वो अनआयनाइज फॉर्म में। सही है। अब जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करती जाएगी, यहाँ आएगी असेंडिंग कोलोन में, तो असेंडिंग कोलोन में क्या है, बेसिक की तरफ पीएच जाने लग गई है। सही है। एसिडिक स्केल से किस तरफ चली गई, बेसिक स्केल चली गई, ये समवॉट आयनाइज होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये यहाँ आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये और ज़्यादा आयनाइज हो जाएगी। सही है। क्योंकि अब इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। अब जैसे ये डिसेंडिंग कोलोन में आएगी तो ये और ज़्यादा आयनाइज हो जाएगी। और जैसे ही ये डिस्टल पार्ट में आएगी तो ये सबसे ज़्यादा आयनाइज हो जाएगी। यानी कि ये एब्जॉर्ब कहाँ से होगी, सिर्फ स्टमक से होगी। ये यहाँ आएगी तो समवॉट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ आएगी तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, यहाँ आएगी तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, और यहाँ आएगी तो कम्प्लीटली अनएब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये आयनाइज फॉर्म में आ गई है। सही। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रखूँगा यहाँ पे बेसिक ड्रग को, मैंने रखा बेसिक ड्रग को। सही। अब बेसिक ड्रग को जब मैंने ईसोफेगस में रखा तो बेसिक ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगी। लेकिन बेसिक ड्रग जैसे ही स्टमक की पीएच पे आएगी तो वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, क्योंकि उसको अनलाइक एनवायरनमेंट मिल गया। तो बेसिक ड्रग जब यहाँ आएगी
समवाट बेसिक की तरफ पीएच जाएगी तो उसको अपना उसका एनवायरनमेंट लेगा, कुछ पार्ट अनायनाइज होगा, सही है। अब जब मैं बेसिक को और बेसिक की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ और एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जब यहाँ पे डिस्टिल स्पॉन्ज टेस्टिंग लेके जाऊंगा तो ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि बेसिक ड्रग बेसिक पीएच पे एब्जॉर्ब होगी, एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब होगी। और जब मैं बेसिक को एसिडिक पीएच पे दूंगा तो वो आयनाइज हो जाएगी, जैसे ये हो रहा है, और जब मैं एसिडिक को बेसिक पीएच पे दूंगा तो वो ड्रग आयनाइज हो जाएगी, सही है। लाइक विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द लाइक, सही है, ये हमने बात कर ली। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही ले चुके हैं कि जब कोई भी ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में आएगी तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, उसकी पुअर एब्जॉर्प्शन होगी स्टमक से, ब्लड वेन बैरियर से, प्लाजेंटा से। क्यों? क्योंकि ये सारे बैरियर्स का हैं, ये सारे बैरियर्स हमारे पास लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, और वाटर लिपिड से दूर भागता है, इसलिए पुअर होगी। और जब कोई भी ड्रग नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होगी तो वो क्या हो जाएगी, लिपिड लविंग होगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो लिपिड मेम्ब्रेन से वेल एब्जॉर्ब हो जाएगी, सही है। तो ये वाली बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने बात की एक एसिडिक ड्रग है जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में जा रही है। अब एसिडिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब वो एब्जॉर्ब क्यों होगी, क्योंकि हमने बात की कि एसिडिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट में नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में रहती है, और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि नॉन आयनाइज्ड फॉर्म इजीली मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाएगी। लेकिन इसी एसिडिक ड्रग को अगर मैं बेसिक इन्वायरमेंट में दूँ तो वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, और वो फिर एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि आयनाइज ड्रग के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से बेसिक ड्रग को अगर मैं एसिडिक इन्वायरमेंट में दूँ तो वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, सही है। और अगर मैं बेसिक ड्रग को बेसिक इन्वायरमेंट दूँ तो वो नॉन आयनाइज होगी, तो इसका मतलब कि यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि एसिडिक ड्रग एसिडिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होगी, और बेसिक ड्रग बेसिक इन्वायरमेंट में जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी,